हेलो फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में हम इंटेंट्स के बारे में जानेंगे। और दोस्तों, इंटेंट की मदद से हम सेम एप्लीकेशन में दूसरे कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और दूसरी एप्लीकेशन की कंपोनेंट से भी आप इंटेंट्स के द्वारा इंटरेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं या फिर फॉर एग्जांपल जैसे कि एक बटन बनी हुई है और उस पर कोई यूआरएल सेट है और बटन पे क्लिक करने के बाद कोई ब्राउज़र अपने आप ओपन होता है और वहाँ पे वो यूआरएल रिडायरेक्ट होके ओपन हो जाता है। या फिर एक बटन पे प्रेस जैसे ही करते हैं तो दूसरी कोई कैमरा की ऐप है जैसे वो ओपन हो जाती है। तो ये सब इंटेंट के थ्रू होता है और इंटेंट का यूज़ करके हम एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे कि इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पे, उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट के जाने के बाद यहाँ प्रोजेक्ट का नेम कुछ भी दे देंगे, फॉर एग्जांपल न्यू, और उसके बाद इन मीन्स न्यू इंटेंट या न्यू इंटेंट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पर एम्प्टी एक्टिविटी और फिर नेक्स्ट, फिर उसके बाद फिनिश पे क्लिक कर देंगे। ये यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। इसके बाद एक्टिविटी डॉट मेन XML में आएंगे और यहाँ पर डिज़ाइन व्यू पे आएंगे और डिज़ाइन व्यू पे आने के बाद इसको रिफ्रेश कर देंगे। यहाँ पे ये जो हेलो वर्ड है इसको डिलीट कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर हम एक बटन विजिट में आके यहाँ पर एक बटन को ड्रैग करके और सिंपली यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर बटन की कुछ आईडी दे देंगे, फॉर एग्जांपल BTN बटन, और उसके बाद यहाँ पर बटन का कुछ नेम दे देंगे, फॉर एग्जांपल ओपन फेसबुक और उसके बाद इंटर कर देंगे। अब आप यहाँ देख रहे हैं ओपन फेसबुक इसका नेम हो गया और इसकी आईडी जो है बटन, जो कि हम यहाँ पर कोडिंग के टाइम इसको यूज़ करेंगे इसकी आईडी को। उसके बाद यहाँ मेन एक्टिविटी में आएंगे। मेन एक्टिविटी में आने के बाद यहाँ पर जो हमने बटन क्रिएट किया है उसको यहाँ पर यूज़ करेंगे बटन, और उसके बाद जैसे ही हमने बटन पे क्लिक किया आप देख रहे हैं यहाँ पर import android डॉट विजेट डॉट बटन ऑटोमेटिकली आ गया है। उसके बाद बटन का कुछ भी नेम दे देंगे, फॉर एग्जांपल क्लिक, और उसके बाद यहाँ पर इक्वल टू, और फिर उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर बटन यूज़ करेंगे और इसको यूज़ करने के बाद यहाँ फाइंड व्यू बाय आईडी से जो बटन का वहाँ नेम दिया था फाइंड व्यू बाय आईडी, फिर यहाँ आर डॉट रिसोर्स, फिर आईडी, और उसके बाद यहाँ पर बटन का नेम दे देंगे BTN। ये BTN यहाँ पर बटन का नेम है, आईडी है जो कि यहाँ पर बटन की आईडी हमने दिया था BTN, इसकी ओपन फेसबुक की, ये यहाँ पर वो आईडी BTN। उसके बाद यहाँ पर सेमी कॉलन के बाद यहाँ पर इसी बटन पे हम सेट ऑन क्लिक लिसनर यूज करेंगे, क्योंकि बटन पे प्रेस करेंगे उसके बाद वो URL रिडायरेक्ट होके ब्राउज़र में ओपन होगा। फॉर एग्जांपल ये बटन है और इस पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद ब्राउज़र ओपन होगा और उसमें वो URL ओपन हो जाएगा जो इस बटन पे हम सेट करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर क्लिक, जो बटन का नेम है क्लिक, और फिर उसके बाद यहाँ पर सेट ऑन क्लिक लिसनर मेथड यूज करेंगे, सेट ऑन क्लिक लिसनर, और उसके बाद यहाँ पर इसको हम कोड ब्लॉक को ओपन कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर न्यू, और फिर न्यू, और फिर उसके बाद यहाँ पर व्यू ऑन क्लिक लिसनर, क्योंकि इस बटन पे हम यूज़ कर रहे हैं इसलिए व्यू, और फिर उसके बाद डॉट, फिर ऑन, व्यू ऑन क्लिक लिसनर। अब उसके बाद यहाँ पर कोड ब्लॉक हम ओपन कर लेंगे। अब जैसे ही यहाँ पर एडिट इंपोर्ट एंड्रॉयड व्यू ऑन क्लिक लिसनर,
और उसके बाद यहाँ पर इम्प्लीमेंट मेथड पे क्लिक कर देंगे। ऑन क्लिक व्यू आईडी इसको ओवरराइड कर लेंगे। अब जैसे ही उस पर क्लिक किया, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ओवरराइड मेथड यहाँ पर आ गया ऑटोमेटिकली। अब उसके बाद यहाँ पर इंटेंट यूज़ करेंगे। यहाँ पर इंटेंट और फिर इसमें हम URI टारगेट आर्गूमेंट की तरह पास करेंगे। और किसी एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए इंटेंट क्रिएट करना होगा। तो जैसे कि इस बटन पे क्लिक करने के बाद अपने आप ब्राउज़र ओपन हो, वहाँ पे facebook.com ओपन हो जाए, इसलिए यहाँ पर हम इंटेंट पहले क्रिएट करेंगे। सो उसके लिए यहाँ पर इंटेंट और इंटेंट के बाद फिर यहाँ पर इसका कुछ भी नेम दे देंगे, कुछ भी दे सकते हैं आप, जैसे कि मैंने दे दिया URL इंटेंट। फिर उसके बाद न्यू इक्वल टू न्यू और न्यू इंटेंट। और फिर उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर एक्शन व्यू, मतलब कि वो उस पर क्लिक होने के बाद एक दूसरी एक्टिविटी परफॉर्म हो और वो व्यू हो जाए, तो उसके लिए इंटेंट और फिर उसके बाद यहाँ पर डॉट और फिर एक्शन व्यू यूज करेंगे। एक्शन व्यू के बाद यहाँ पर कॉमा यूज करेंगे। अब यहाँ पर URI टारगेट आर्गूमेंट्स की तरह पास करेंगे। उसके बाद यहाँ पर URI और उसके बाद यहाँ पर ये जो URI है इसको डॉट पास कर देंगे। ओके, अब उसके बाद इसके अंदर हम डबल कोट्स के अंदर उस URL का नेम देंगे जो ओपन करना होगा। और जैसे हम फेसबुक का दे रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं आप URL अपनी वेबसाइट का या कुछ भी। अब उसके बाद यहाँ पर हमने URL का नेम दे दिया। उसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन और उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे, इसलिए यहाँ पर स्टार्ट एक्टिविटी। और उसके बाद यहाँ पर जो इंटेंट का नेम दिया था ये URL इंटेंट, ये इसके अंदर दे देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर इंटेंट को स्टार्ट कर रहे हैं और एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए इंटेंट का नेम यहाँ पर देंगे। अब उसके बाद यहाँ एक्टिविटी मेन XML में आएंगे और उसके बाद ऐप को रन करेंगे। आप देख रहे हैं ये ऐप यहाँ पर एमुलेटर में रन हो गई है। अब जैसे ही इस बटन पे क्लिक करेंगे ओपन फेसबुक, और इस बटन पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ URL में facebook.com रिडायरेक्ट होके अपने आप ओपन हो गया। तो जो हमने इंटेंट यूज़ किया था वो इसीलिए कि इंटेंट के थ्रू हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं। यानी हमने क्लिक किया बटन पे, बट ब्राउज़र ओपन हुआ ऑटोमेटिक और वहाँ पे URL रिडायरेक्ट हो गया। सो ये बेसिक इंटेंट का यूज़ है। अगर आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है इस ट्यूटोरियल में तो कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।